देखना चाहते हैं कि मेरे इष्ट भगवान कृष्ण कैसे महाराज लीला करते हैं। गिरजा बोली जब वहां जा ही नहीं सकते, पत्र में लिखा है कि कोई वहां पुरुष नहीं जाएगा, सभी नारियां जाएंगी। शंकर भगवान बोले कोई पुरुष नहीं जाएगा। बोले नहीं। शंकर भगवान ने सोचा इष्ट के दर्शन तो करने ही है। देखो इष्ट के दर्शन पाने के लिए ये भूल गए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। जब इतनी ललक इष्ट से मिलने की हो तो मिलने में कोई देर नहीं होती। बोले अगर कोई नहीं जाएगा तो ऐसा करिएगा, हमें बना लो, लेकिन मैं चलूंगा जरूर। गिरजा बोली क्या बना ले? शंकर भगवान बोले सुनो गिरजा, क्या बोले? एक दिन शंकर जी गिरजा से बोले, प्यारी हम भी जनाना बने। अगर वहां कोई पुरुष नहीं जाएगा तो हम भी बनेंगे। बोले क्या? स्त्री। पहले तो गिरजा ने खूब समझाया, अरे नाथ भोले बाबा सोच रहे हो कि क्या मन रहे हो, कैसे साड़ी पहनोगे, कैसे श्रृंगार करोगे? बोले चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं चलूंगा जरूर। बहुत समझाया लेकिन नहीं मान रहे हैं, तो बन रहे हैं, और क्या बन रहे हैं? अच्छा एक बात, जितने आप भक्त बैठे कौन कौन रासलीला में चलेगा? रासलीला के दर्शन करने कौन चलेगा? वो बता उठाओ, वो चलना चाहो वो। अगर इतने लोग चलेंगे तो आपको भी बनना पड़ेगा। अब वैसे भी ना बनो लेकिन भाव से जरूर बनिएगा। चलो तालियां बजा करके बोले जरा, क्या बने? मस्ती में झूमते हुए। एक दिना भोले भंडारी, अपना ना बोलो कि हम बन रहे, लेकिन भोले बाबा का ही बोलो। और सौभाग्य का विषय ये है, देखो कितना अच्छा कि भोले बाबा का मंदिर भी है यहाँ परीक्षित जी। एक दिना भोले भंडारी, बने हैं ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ श्री राधे मस्ती में झूमते हुए। ओ मेरी प्यारी गौरा, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी प्यारी गौरा, बोलो बोलो। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी प्यारी गौरा, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ मेरी प्यारी गौरा, हरि बोल। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे, मैं नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, जय हो। वृंदावन आ गए हैं।
स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। कृष्ण के सिवा वहाँ जाने न कोई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। जावे न कोई महाराष्ट्र में, ऊपर हाथ। महाराष्ट्र में। राधा नाचे, साधु चलना राधा नाचे, मोहन नाचे, नाचे सखियां सारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। श्री राधे। और देखो क्या बोले, पार्वती से बड़ा आनंद लेते हैं, तैयार हो रहे हैं लेकिन आनंद क्या लेते जा रहे, क्या कहते हैं? ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। पार्वती ने कहा, अगर किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो शंकर भगवान बोले, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा, जय हो जय हो जय हो जय हो। लगा के गजरा, बांध के गजरा, चाल चले मत वाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बने हैं, ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन। आ गए हैं, एक दिन भोले भंडारी बने हैं, ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पहले तो पार्वती ने कहा कि देखो आप न बनो, लेकिन जब भोले बाबा जिद करने लगे परीक्षित जी, तो सबसे बड़ी समस्या एक महाराज पड़ गई पल्ले। क्या समस्या? गिरजा अपना बक्सा उठा लाई, काहे को? साड़ी वाला। समस्या ये पड़ गई कि पूरा बक्सा देख डाला, लेकिन फक्कड़ बाबा के साइज की कोई साड़ी, कैसे भोले बाबा की लंबाई हमारी कैसी कम रहा है, अब कौन सी फैक्ट्री में इनके लिए साड़ी निकले? गिरजा ने कहा, स्वामी यहाँ में आपकी साइज की साड़ी नहीं है। बोले ऐसा करो, कोई साड़ी नहीं है तो बक्सा की तली में एक लंबी चौड़ी पल्ली डली ना, माते बने पुराना कपड़ा डाल देती है नीचे। बोले भाई लपेट दो, 3.5 हाथ को घूंघट छप्पर छाप मार दो, कोई जा जाने की नए फैशन की साड़ी। गिरजा ने ऐसा ही किया, बड़े प्रेम से सोलह श्रृंगार किया, नाक में नथुनी, कानों में कुंडल, नाक छिदी नहीं रहा, बेल को कांटो लेके नथ छिदनो है वो, नथुनिया पहराई दी, ऊंचे एंडल के सैंडल पहरा दिए, कंधा पे पर्स डाल दिया। कहने का मतलब पूरा नर से नारी बना दिया। भोले बाबा ने कहा, गिरजा अब जरा ऊपर से नीचे तो गौर से देख, ये देख कहीं कहीं कोई कमी तो नहीं है जिससे मैं पकड़ा जाऊं। गिरजा ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले स्वामी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है। बोले अब क्या गड़बड़ है? बोले
अगर किसी गोपी की नजर आपके पैर की उंगलियों पर पड़ गई ना तो बिल्कुल जानकारी है जाए कि जब गोपी नहीं है पक्को गोपंदर है। बोले मतलब साफ है। पैर की उंगलियों में 2-2 मूर्छा बिछिया और दबाए। बोले हाँ ठीक है चल ये भी कर ले, 2-2 बिछिया भी दबा। अब बिल्कुल भोले बाबा गोपी बन गए, नर से नारी चलने लगे। तो आगे आगे गिर जाओ, पीछे पकड़ बाबा। पीछे मुड़कर गिरजा ने देखा, बोले ऐसा मौका मिलेगा नहीं, आज लाओ थोड़ा इनसे मजाक और हो। तो भोले बाबा के जो बाल थे ना, लंबी लंबी जटाएं, वो ऐसी आगे आकर के घूंघट के बाहर दाढ़ी का रूप ले लिया। गिरजा बोली स्वामी ठहर जाओ। बोले हाँ क्या बात है। अब भोले बाबा डारे पर्स मारी, घूंघट पहरी, सैंडल और खड़े चुप। बोले क्या बात है। बोले स्वामी और तो सब ठीक है लेकिन एक बहुत गड़बड़ हो रहा है। बोले अब क्या गड़बड़ है। बोले हमें ये लग रहा है कि आप कहीं पकड़ ना जाओ। शंकर भगवान बोले अब क्या कमी रहेगी जो पकड़ जाएंगे। गिरजा बोली स्वामी सुनो ये बात है ना, सब छुप जाएगा लेकिन ये कहाँ छुपेगा दाढ़ा है? सब तो चल जाएगा लेकिन ये जो बाल निकले घूंघट के आगे से, दाढ़ी ऐसी, ये जब देखें तो क्या होगा। शंकर भगवान ने एक उपाय कर। बोले क्या करें। बोले बाबा बोले सुनो, दाढ़ी को रखना गौरा घूंघट में संभाल के। घूंघट इस दाढ़ी के नीचे और घूंघट खींच दे ताकि घूंघट में ही दाढ़ी भी छुप जाए। गिरजा ने खींच दिया। भोले तुम भाले बन गए मतवाली। चलने लगे। आगे गिरजा पूछे पकड़ बाबा, लेकिन महाराज गड़बड़ एक और हो गया। जब गिरजा 4 कदम चलकर के जितनी रास्ता तय करें, परीक्षित गिरजा 4 कदम और भोले बाबा एक ही कदम। गिरजा बोली ठहर जाओ महाराज ठहर जाओ। बोले क्यों। बोले अब जरूर पकड़ जाओगे। बोले अब क्या बात, कोई कमी है। बोले कमी सबसे बड़ी ये है, मेरे श्रृंगार में कमी नहीं है, आपके चलने में कमी है। बोले मैं क्या कर रहा हूँ। बोले हमें ये डर लग रहा है पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। अब हमें ये डर है कि कहीं मर्दानी चाल पर आप न पकड़ जाओ, इसलिए धीरे धीरे चलो। बोले हाँ ठीक है चलो। अब गिरजा 4 कदम में और अपने मन से खूब धीरे चले, लेकिन 2 कदम में चकबंदी ऐसी। बोले जैसे धीरे नहीं चल पाए चाहे तुम ले चलो चल। बोले कोई बात नहीं है। शंकर भगवान बोले एक बात है गिरजा सुनो, बात सुनो। अगर वहाँ रासलीला में किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कोई परिचय लिया तो मैं परिचय क्या दूंगी। गिरजा बोली अपना परिचय बता दियो भगवका देवी। गिरजा बोली शांत रहना, नहीं बोलना ना परिचय देना। अगर आप बोलेंगे तो आवाज से पहचान लियो। कोई अगर परिचय पूछेगी तो आपका परिचय हम अपनी तरफ से देंगे, समझे। चुपचाप रहना। भोले बाबा बेचारे पीछे आगे। चलते चलते महाराज कहाँ पहुंचे। माता बहनों भाई बंधुओं, जहां वृंदावन का निधवन है, निधवन के प्रांगण के दरवाजे पर एक ही दरवाजा है वहां, है ना। आजकल भी आप जाते होंगे तो मेन दरवाजा एक ही है। तो उसी मेन दरवाजे पर जब पहुंचे तो महाराज गड़बड़ क्या है। वहां 2 गोपियां खड़ी, एक इते एक उते। क्यों, जो भी बाहर से ब्रजमंडल की स्त्रियां आती हैं पहले दोनों गोपियां दरवाजे पर होकर उनका परिचय लेती हैं। परिचय दिया तो अंदर एंट्री, और ना परिचय दिया तो नो एंट्री। तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे आगे गिरजा, पीछे फक्कड़ बाबा, दोनों गोपियों ने रोक लिया। ए गोपी ठहर जाओ, रुको बात सुनो, परिचय बताओ कहां से आ रही हो। ए बजरंगबली, आराम से बैठ जाओ। बोले भक्त और भगवान की। दोनों गोपियों ने रोक लिया। आगे भोले बाबा, पीछे वो, आगे गिरजा, पीछे भोले बाबा। गोपियां बोली हाँ आपका परिचय। अब पीछे भोले बाबा मारे घूंघट डारे, पर्स खड़े, परिचय क्या दे। घूंघट धक 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 धक। आगे गिरजा थी। गिरजा बोली गोपियों बात सुनो, मैं परिचय दे रही हूँ। गोपियां बोली तेरे साथ आई है कोई तेरी लगती है। बोले हाँ। अच्छा ये बताओ आप कौन है, आप कहाँ से आई हो। गिरजा ने कहा मैं कैलाश से हूँ, भगवान शंकर की पत्नी। बोले हाँ चलो अंदर आ जाओ। अंदर एंट्री हो गई।
हाँ तू आगे बढ़कर आ जरा। अब फक्कड़ बाबा को नंबर आओ दरवाजे पर, कहाँ से आ रही तेरा नाम? अब भोले बाबा को जब पूछो तो धक 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 जनरेटर ऐसे भोले को चले। अब बताएं कहाँ? अंदर से गिरजा बोली ठहर जाओ गोपियों, गोपी बात सुनो। हाँ क्या बात है? ये मेरे साथ आई है। तेरे साथ आई है? कौन है तेरी? ये मेरी भाभी है। अब शंकर भगवान घूंघट उधर दांती पीछे, भाभी पहले साड़ी पहरा लिए बता कि भाभी घरे चलते तेरी आफत ले ले। गोपियां बोली ओहो मेरा कितना सुंदर भाग्य गिरजा जो आज हम भी तेरी भाभी के दर्शन करेंगे, है ना? हाँ आगे बढ़कर हम भी चेहरा देखें। अब जो ये बात कही है भोले बाबा घूंघट मारे शर्म के मारे मरी जाए। मन में सोचें देखो तुम भाभी है पूरा हेलीकॉप्टर। गिरजा ने अंदर से फिर बात बनाई, गोपियों ठहर जाओ बात सुनो। बोले हाँ क्या बात है? बात ये ना वो मेरी भाभी असल में काऊ का अपना मुंह दिखात नहीं है। गोपियां बोली तेरी भाभी अपना मुंह क्यों नहीं दिखाती, बात क्या है? बोले बात ये ना मेरी भाभी असल में एक आंखी से थोड़ी कानी है या सो शर्म के मारे मुंह नहीं दिखाता। बोले बाबा धरदत दाती पीछे पहले साड़ी पहरा नहीं बता भाभी बहू एक आंखी से कानी। लौट के तो चले आप चले। गोपियों ने कहा कोई बात नहीं चलो मुंह नहीं देखेंगे। अब गोपी ने सोचा कि लाओ कलाई पकड़ कर निकाल दे, तो कलाई पर नजर नहीं, हाथ बढ़ाया और जैसे ही कलाई तो एक हाथ में कलाई नहीं आई, दोनों हाथ किए, दोनों हाथ में कलाई नहीं। कलाई हुए तो आ जा पूरा कलंदर रहा। गोपी चौंक पड़ी, ए गिरजा। बोले हाँ ये बताइए वास्तव में कौन है? गिरजा बोली वास्तव में ये मेरी भाभी है ना। ये भाभी तेरी इतनी जबरदस्त इतनी मोटी कलाई मेरे दो हाथ में पकड़ में नहीं आ रही। गिरजा बोली बात है ना वो गोपियों असल में मेरी भाभी अपने मायके में अपने बाप की अकेली बिटिया रही और 10-12 भैंसियां रही, तो दूध घी मट्ठा खात रही तक को घर के तगड़ी है गई। भगवान शंकर ने दिया झटका, अंदर निकल गए। गिरजा बोली स्वामी यहाँ से तो हम बचाए, अब अंदर आप जानो। आप अगर महारास लीला में आपने नाचना शुरू कर दिया तो जरूर पकड़ जाओ, क्योंकि आपको नाचना तो आता नहीं है। यहाँ स्त्रियां गोपियां हम आप लोग अपने भाव से नाचेंगे और आपको केवल तांडव नृत्य आता है। और अगर आपने नाचना शुरू कर दिया तो कोई ना जाने, लेकिन कन्हैया जरूर जान लेंगे कि इस संसार में तांडव नृत्य करना केवल भोलेनाथ जानते हैं। बोले फिर क्या करें? बोले चुपचाप उसो कदम के वृक्ष के नीचे जो पर्स रख लो, घूंघट मार वहीं बैठ जाओ तसल्ली से, ना तो हंसना ना बोलना, समझे? बोले हाँ ठीक है। बोले बाबा पेड़ के नीचे बैठ गया, रख लिया पर्स, घूंघट मारे। इधर ब्रजमंडल की सभी गोपियां जो है आज सज करके आ रही हैं, और जब सारी गोपियां आई हैं दरवाजे पर तो इधर देखना कथा प्रेमियों वेद व्यास जी क्या लिखते हैं। ब्रजमंडल की स्त्रियों को गोपियों को किसने बुलाया? बोलो जरा, किसने बुलाया? बंसी के ध्वन से कृष्ण ने। और जब सारी गोपियां ब्रजमंडल की आकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं तो कन्हैया दरवाजे पर हैं और क्या बोले? मेरी बात नहीं, वेद व्यास जी का श्लोक है। जब सभी गोपियां आई तो कृष्ण क्या बोले? दोनों हाथ ऐसे किए और क्या बोले? स्वागतम भो महाभागा। व्यास जी का श्लोक है, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। अरे तुम सभी का स्वागत है मान भावो, तुम सभी का स्वागतम वो महाभागा, तुम सभी का स्वागत है, लेकिन प्रियम किम करवाणि वा। अरे प्रिय गोपियों तुमने ऐसा कर्म क्यों किया? क्या? गोपियां बोली कौन सा काम? स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानाघयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। ब्रजमंडल से तुम आधी रात के समय अपने पतियों को बच्चों को छोड़ करके आधी रात के समय इस जंगल में आई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ब्रूता गमन ब्रज से, ब्रजमंडल से, किम कारण? ऐसा कौन कारण हुआ जो अपने पतियों को छोड़कर आई? तुम्हें लाज नहीं आ रही? जैसे माता बहनों भाइयों ये बंधुओं कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों के नेत्रों से आंसू टप 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 गिरने लगे। श्याम, आज मुझे उन लोगों की बात अच्छी तरह याद आ रही है जिन्होंने कई बार मुझे समझाने के लिए कहा कि गोपियों तुम पागल हो, ये कन्हैया किसी का नहीं हुआ,
ये बड़ा पत्थर वाला पहले आपने वंशी की ध्वन से पागल करके मुझे यहाँ बुला लिया और मैं जब आ गई तो क्या कहते हो, प्रियम किम करवाणी, प्रिय गोपियों तुमने ऐसा अपराध क्यों किया कि रात के समय अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास क्यों आई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे अब शर्म आ रही है कि मैं तेरे बातों में आ कैसे। जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख हो, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख हो, प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा प्रीति न करियो। लेकिन एक बात श्याम याद रखना, मैं आ तो यहां से गई हूं, मैंने तो ये सोचा था ये मेरे पति नहीं है तो सांसारिक पति है, मैं जगतपति के पास जा रही हूँ और आज तूने भी अगर ये बोल दिया है तो याद रखना मैं तुझे मरते समय तुझे बदनाम करके जाऊंगी, यहाँ से लौटकर ब्रज में नहीं जाऊंगी, यमुना के जल में कूद कर प्राण छोड़ दूंगी और रोते रोते ये दुनिया वालों को बताकर जाएंगी कि इस ठाकुर से प्रेम मत करना। कितने सरलता से तूने ये बोल दिया कि क्यों आई। कभी मेरे भाव को समझा, जीव को सच्चा आनंद कहां मिल सकता है, तुमने इस बात पर कभी गौर किया? ब्रह्म ठाकुर जब रोने लगी गोपियां, कृष्ण मुस्कुराने, अरे तुम तो दिल पर बात मेरी ले गई, मैंने तो यूं ही बोल दिया। बोली तुमने तो यूं ही बोल दिया लेकिन ये सोचा कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। अच्छा चलो गोपियों चलो ब्रज, आज अंदर आओ, महाराज लीला होगा। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, अंदर गए। इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया, अहम एको गोपीणाम अनेक चा, हम एक हैं और यहाँ ब्रजमंडल की स्त्रियां गोपियां अनेक हैं। अगर हम नाचेंगे तो एक ही गोपी के साथ में अन्य गोपियां क्या सोचेंगी कि मेरे साथ नहीं नाच रहे श्री कृष्ण, मुझे नहीं चाहते। ध्यान देना, परमात्मा एक है लेकिन उसके हजार रूप हैं। जितनी गोपियां हैं प्रमाण मिला, तत्क्षणेन ब्रह्मवादो अनेक गोपीणाम रमते रमण। जितनी गोपियां हैं उतनी ही गोपियों में रमने के लिए उतनी ही रमण बिहारी कृष्ण ने रूप धारण किए। जितनी गोपियां, एक एक गोपी के साथ एक एक कन्हैया नाचने को तैयार हुआ। जब तैयार हो गए तो कहा पहले सजो। आज भगवान कन्हैया सजने लगे और कितने सुंदर सजे आज कृष्ण। ध्यान देना मेरे तरफ, आनंद आएगा। इतने सुंदर सज रहे हैं, इतने सुंदर आज तक वहां के बिहारी ठाकुर जी कभी सजे नहीं, क्योंकि आज महारास 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 है, जो सारे संसार का रास है आज वो होने जा रहा है महारास। तो कितने सुंदर सज रहे हैं मालूम है? ध्यान मेरे तरफ दो, व्यासी का प्रमाण कि सारे सुंदरता, सारे संसार की सुंदरता को निकाल करके एक जगह इकट्ठा किया जाए। परीक्षित जी ध्यान देना, सारे संसार की सुंदरता को निकाल करके एक जगह इकट्ठा किया जाए और उस सुंदरता से एक गोपी बनी और ऐसी 1000 गोपियों की सुंदरता को फिर इकट्ठा किया जाए, है ना, उससे फिर एक गोपी बने, वो कितनी सुंदर होगी। इतने सुंदर वहां के बिहारी सज रहे हैं। और एक बात ध्यान देना, जब गोपियों के मध्य जीव आत्माओं के सामने ब्रह्म इतना सज रहा है, कभी कभी देखा होगा हमारी माता बहनें जब छोटे बच्चों को सजाती है ना, तो छोटे बच्चे भगवान का रूप होते अच्छे भी लगते हैं, तो माता बहनें काला टीका लगा देती, मेरी ही नजर न लगे। ऐसे ऐसे वक्त है कि जब लड्डू गोपाल को अपने तैयार करती तो लड्डू गोपाल के भी टीका लगा देती कि ठाकुर जी को मेरी नजर न लगे। भाव की बात है ना। तो जब कन्हैया सजने लगे गोपियों के मध्य में, तो गोपियां क्या कहने लगी, ठाकुर जी वहां के बिहारी इतने मस्त सजना जो मेरी भी नजर लग जाए। क्या भाव बनाया, आप लोग भी जरा बनाए, भाव की बात है ना। और लड्डू गोपाल देखो हम इन्हें साथ लेकर आए, ये भी बहुत, हाँ बहुत अच्छे है, बहुत बहुत ये सस्ते। तो क्या क्या कहने लगी, जरा बोलो, ऊपर हाथ उठाओ जरा, क्या कहने लगी, ठाकुर जी
मेरी माँ के बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। मेरे माँ के बिहारी लाल मेरे माँ के बिहारी लाल तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी। मेरे कान्हा नजर तो लग जाएगी। श्री राधे मेरे माँ के बिहार